दिल्ली बादली विधानसभा के बादली गांव की हालत बहुत ही बदहाल है। बादली गांव में जाने वाला मुख्य रास्ता गंदगी से भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बादली गांव में लोगों को आने जाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास से जाना पड़ता है। अंडरपास में बीते दिनों हुई बारिश के कारण जल भराव से कीचड़ बनी हुई है, साथ ही ऊपर से छत टपकती है। लोगों का आरोप है कि रेल के आवागमन के दौरान लोगों के ऊपर गंदगी भी गिरती है, जिससे लोगों के कपड़े तक भी गंदे हो जाते हैं। समस्या के समाधान के लिए निगम पार्षद और विधायक दोनों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इलाके में लोगों ने बताया कि अंडरपास के पास दो बड़े बरगद के पेड़ खड़े हुए हैं, जो अंडरपास को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि इन पेड़ों को यहां से नहीं हटाया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। इलाके के लोग कई बार अपनी शिकायत अधिकारियों तक भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब अंडरपास की हालत के सुधार और इलाके में लोग गंदगी से निजात पाने की मांग अधिकारी और निगम पार्षद से मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों को अंतिम समय में भी सब यात्रा के दौरान इस तरह की समस्या का सामना ना कर पड़े। लोगों के ऊपर रेलवे और रेलवे लाइन की गंदगी गिरती है और साथ ही टूटी सड़क व फुटपाथ के कारण अंधेरे में हादसे होने का डर भी लोगों के बीच बना हुआ। ये कैसे हालात है अंडरपास? इस हालात में जर्जर हो चुका है, पानी चूता है और कभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई हादसे का कारण बन जाएगा। यहाँ पर हमारा शमशान घाट है, जिससे बादली गांव के जितने भी हैं हमें जाना भी पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट नगर है, समयपुर गांव है, तो आना जाना लगा रहता है। पानी चूता रहता है, लाइटें नहीं है, बहुत ही जर्जर कंडीशन है, कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। जी, पार्षद से भी कई बार गाँव के आदमी कह चुके हैं, पर कोई यहाँ पर इसके उसमें कोई भी विचार नहीं रखा गया है। देखो, हमारी ये मांग है कि यहाँ पर है ना अच्छी तरह से रिपेयर हो जाए, लाइटें वाइटें सही हो जाए, जो पानी की निकासी वो सही हो जाए, तो ये बेहतर रूप से हो जाएगा। ये बिल्कुल मेन है, जिससे हम समयपुर गांव, शमशान घाट, ट्रांसपोर्ट नगर में जाते रहते हैं। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ पर जान की भी हानि हो सकती है। अंडरपास के बाद रेलवे की पटरी है, तो ये यहाँ पर है ना बिल्कुल चूरा है। देखोगे ना, रुक के देखोगे तो आप रुक नहीं पाओगे वहाँ पर। इतनी खतरनाक स्थिति है कि वहाँ पर पानी चूता ही रहता है। कुमार नाम है मेरा। अंडरपास का बिल्कुल बेकार हालत है, ना तो इसके अंदर लाइट है। दिन में भी कोई जाएगा तो मोबाइल छीन लेते हैं, दिन में भी। यहाँ इतनी बुरी हालत है, ना तो कोई निकलने की सुविधा। जो जाता है आदमी गाड़ी बकता है। हमारा एक शमशान घाट है, उसमें मुर्दे लेके जाते हैं, वो भी गाड़ी बकते हैं कि हम कहाँ आ गए यहाँ। हम गाँव वाले इस लायक भी नहीं है कि हम मुर्दे भी ठीक ढंग से ले जा सके। हमारे मुर्दे के ऊपर भी लैट्रिन का पानी गिरता है जी। हो सकता है जी, बैठ सकता। दोनों तरफ इनके पेड़ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बड़ के पेड़ है। निगम पार्षद को और एमएलए को सबको हमने कह दिया कि इसके पेड़ को कटवा दो, और नहीं तो ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो अंडरपास गिर सकता है। पानी निकलता है इसमें। 2010 में बना था शीला दीक्षित टाइम में। उस टाइम पे हमारे यहाँ के निगम पार्षद थे दीपक चौधरी जी। हमने निगम पार्षद से भी सबसे कंप्लेंट कर चुके हैं कि हमारी इतनी बुरी स्थिति है। आप देख सकते हो, सारा टूटा हुआ है, बुरी हालत है उसकी। इसमें कोई भी परसों परले दिन में इसके अंदर से एक सांप निकल आया। बच्चे जा रहे थे, वो बच गए। इसके अंदर से एक सांप निकल गया। भाई साहब, इतना गंदगी है इसके अंदर से, और सारे नाले जाम हुए पड़े हैं। और गाँव में ना तो कोई सफाई हो रही, ना कुछ काम हो रहे गाँव में। बादली गांव का इतना दुर्भाग्य है। ये बादली गांव ऐतिहासिक गांव है, इतना पुराना गांव है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण गांव है। ये पुराना बस स्टैंड है, पाल समाज के लोग रहते हैं यहाँ। इनकी कोई समस्या नहीं सुनता, बेचारे इतने परेशान है, बहुत परेशान है। आए दिन कोई कमेटी आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। इनको कोई हो धमका जाता है, हटाओ यहाँ से, तुम तो गट रही हो, फलाना। कार से अपील है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, ना एक दिन उग्र होकर के हम लोग इस समाज के सारे पाल समाज के लोग धरने पर बैठ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर है, बिल्कुल सफाई का कोई काम नहीं। रेलिंग है, टूटा हुआ है। रेलिंग जो अंडरपास के सामने लगी हुई थी, कई गाड़ियाँ आके फंस जाती है इसके नीचे। इसके टूटने के बाद कोई दवाई नहीं होती, ना कोई कहना सुनना मानता है इसका। ये जो अंडरपास है, कई बार हादसे भी हुए हैं। कई हादसे हुए हैं जी, कई बार सर्विसिंग भी हो जाते हैं रात को, जितने भी सर्विसिंग हो जाती है। नंबर 8 है जी बिल्कुल। पानी तो 12 मास इसका ऐसा हो रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है बड़ा।
ये पानी आता कहाँ से सर? जो टूटी हुई है ऊपर उसका पानी है ये। शिकायत भी करी हाँ निगम पार्षद को? शिकायत निगम पार्षद से करी, कोई सुनवाई नहीं थी उसकी। ऊपर से पानी गिरता है, बिल्कुल बेकार हो रहा है। स्थानीय निवासी क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये करें कि इसको अच्छा करा जाए और फुटपाथ को बढ़िया बनाया जाए, जिसमें आने जाने परेशानी नहीं हो। लाइट बिल्कुल लगाई जाए बराबर, इसमें लाइट नहीं है बिल्कुल भी, सब तोड़ फोड़ कर रखे हुए।